नमस्कार, हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश पांडे और आज हम मौजूद हैं आसमा सोशल नर्सिंग होम कठरनाला पुल बहेरी बलिया में। और यहाँ हम मुलाकात करेंगे वाराणसी के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर नीरज शर्मा जी से। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि मिर्गी क्या है। मिर्गी, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं दांत लग जाना, किसी भी उम्र में हो सकता है। दांतों का लगना, मुंह से झाग आना, आँख का पलट जाना, हाथों की ऐंठन आना, ये सब मिर्गी के लक्षण है। कई बार बच्चों में देखा गया है कि अचानक से बैठे बैठे बेहोश हो जाना भी एक तरह का मिर्गी हो सकता है। महिलाओं में कई तरह का सरदर्द भी जो होता है वो मिर्गी का लक्षण हो सकता है। तो मिर्गी को हमको इवैल्यूएट करना होता है, और इसका इवैल्यूएशन जो होता है वो सीटी, एमआरआई, ईईजी करा के होता है, और आगे फिर इसका इलाज किया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे क्या ये मिर्गी की बीमारी के कारण क्या-क्या हो सकते हैं? मिर्गी की बीमारी के कई कारण हो सकते हैं। सर पे चोट लगना, दिमागी बुखार आना, ब्रेन ट्यूमर, नवजात बच्चों में ब्रेन का विकास सही से नहीं हुआ, कोई इन्फेक्शन हो गया बचपन में ही, ये सब कारण से मिर्गी हो सकती है। आगे जाके जो फीमेल्स होती हैं उनमें कई हार्मोनल चेंजेस के कारण से भी हो सकती है, और आगे जो वृद्ध लोग होते हैं उसमें ट्यूमर, कैंसर, इन्फेक्शन, ये कारण हो सकता है मिर्गी होने और सर क्या इसका इलाज संभव है? का। मिर्गी का बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है। तरह तरह की मेडिसिन लास्ट 10 साल में डिस्कवर की गई है, जिससे लगभग लगभग हर तरह की मिर्गी का इलाज संभव है। कुछ ही परसेंट लोग होते हैं जो मिर्गी का दवाई से इलाज सक्सेसफुली नहीं करा पाते हैं। तो उसमें आजकल ऑपरेशन की भी फैसिलिटी हो गई है, जिससे मिर्गी को हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। और सर क्या जब किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो अस्पताल पहुंचने से पहले उनको क्या-क्या करना चाहिए? बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात है। ये सबको मालूम होना चाहिए कि मिर्गी कोई छुआ-छूती बीमारी नहीं है। आप उस समय पे उस इंसान को आप बचा सकते हैं। मिर्गी के लक्षण लग रहे हैं, है या नहीं है वो आपका काम नहीं है। लेकिन मरीज को करवट कर दीजिए, भीड़-भाड़ मत लगाइए, उसको साँस लेने की जगह दीजिए। हमेशा करवट रखेंगे, गर्दन को खींच के रखेंगे, और जो भी मुँह से निकल रहा है निकलने देंगे, उसको साफ करते रहेंगे। थोड़ी देर में मिर्गी का दौरा खत्म हो जाता है और मरीज होश में आने लगता है। उसको तुरंत पानी नहीं देंगे, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। उसको करवट पे ही रखिए, अपने नियर जो सबसे निकटतम अस्पताल है, वहाँ पे डॉक्टर को जाके दिखाएँगे। और सर आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों में भी मिर्गी का दौरा आने लगा है। क्या ये हर उम्र में संभव है? मिर्गी जो है वो बच्चा पैदा होता है और वृद्ध जब तक मरता है, किसी भी उम्र में ये मिर्गी पॉसिबल है। मिर्गी आती ही इसलिए है कि ब्रेन में कोई इंसल्ट हुआ है, कोई चोट लगी है, कुछ भी कारण से शॉर्ट सर्किट हुआ है। अंदर ब्रेन में बिजली है, न्यूरॉन्स के अंदर, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो ये बच्चों में, नवजात शिशु में, वृद्धों में, हर एक एज में कॉमन होता है। बच्चों में कॉमन इसलिए होता है कि जब वो प्रेग्नेंट माताएं अपना न्यूट्रिशन, फोलिक एसिड सही से नहीं लेती हैं तो उनका ब्रेन का विकास सही से नहीं होता है। दूसरा, बच्चा पैदा होते ही नहीं रोया तो उसको जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए था वो नहीं हुआ, उससे ब्रेन का विकास रुक गया। ये सब कारणों से बच्चों में आजकल मिर्गी के लक्षण ज़्यादा दिखने लगे हैं। और सर ये बीमारी जो है कि महिलाओं में अधिक है या पुरुषों में अधिक है सर ये? इसका कोई लेना-देना नहीं है कि महिलाएँ हैं या पुरुष है। मिर्गी सब में इक्वली आती है। कई रिस्क फैक्टर दूसरे हैं, लेकिन जेंडर, जो मेल और फीमेल का जेंडर है वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है। इंडियन इंसिडेंस देखा जाए तो हाँ, महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। और सर क्या ये फंक्शनल भी हो सकता है? बिल्कुल, हर झटका, हर बेहोशी, हर दाँत लगना मिर्गी नहीं है, ठीक है? उसको कन्फर्म मिर्गी बताने के लिए आपके पास जाँचें हैं, आपके पास वीडियो होना चाहिए उस इंसिडेंस का, तभी आप उसको मिर्गी लेबल कर सकते हैं। ये फंक्शनल भी हो सकता है और उसका इलाज बिल्कुल ही उल्टा होता है, तो उसमें मिर्गी की दवाई देने से हानि हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।